नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्पन्ना एकादशी का महत्व एवं पूजा विधि। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया आप सब विधान पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाला भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्री गमन, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमको कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्पन्न कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर कर भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपते, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब दैत्य मृत्यु लोक में फिर आ रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे भी तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप ही सर्वव्यापक हैं। आपके सिवाय तीनों लोकों में चर तथा अचर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में क्या है? उसका स्थान कहाँ है? सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम दैत्य का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नामक नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित उस युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। अब वह विचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उनके
पुष्प सिद्ध होता, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, उनका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध भी किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा, आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी ही पूजा होगी। जो भी भक्त एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारा भी पूजन करेंगे और व्रत करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से यह मान्यता बनी हुई है कि प्रत्येक एकादशी पर व्रत किया जाता है और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किंतु अधिकतर लोग एकादशी पर केवल भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, परंतु आप अधिक फल पाना चाहते हैं तो श्री भगवान विष्णु के साथ एकादशी देवी की भी आराधना करें। यह एकादशी देवी भगवान विष्णु की माया से प्रकट हुई है, इसलिए इसका महत्व पूजा उतना ही है जितना भगवान विष्णु की पूजा का है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, योग माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। छल कपट की भावना उसमें कम हो जाती है और अपने पुण्य के प्रभाव से वह व्यक्ति विष्णु लोक को अपने स्थान पाने योग्य बना लेता है। इस दिन यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की एकादशी से यह व्रत को आरंभ किया जाता है। 10वीं तिथि को संध्या काल के समय भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुख में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न ही अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या पूजन के बाद फलाहार लें। संभव हो तो श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें और निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना मन में न रखें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि को भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले अनजाने में पाप हो जाएं, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। द्वादश के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इस प्रकार भगवान की कृपा का वह व्यक्ति पात्र बन जाता है और वैकुंठगामी बनता है और जीवन में परम सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह पवित्र कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।